हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज हमारा का जो टॉपिक है वो है सर्वे ग्लैंड डिसऑर्डर। ये हमारा थर्ड पार्ट है जीआई। ओके। जीआई उसमें डिसऑर्डर में जिसमें हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं सर्वे ग्लैंड डिसऑर्डर। तो इसमें हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे, जो भी सर्वे ग्लैंड होते हैं उनको उनके नाम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे कि उनके डिसऑर्डर होते हैं और उनकी मैनेजमेंट क्या होती है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Salivary gland disorder. Salivary gland disorder, glands that produce saliva in your mouth through the system of duct. हमारे सलिवरी ग्लैंड हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे माउथ के अंदर सलिवा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सलिवा का मेन क्या काम क्या होता है, हमारी म्यूकस म्यूकस प्रोड्यूस करना होता है, सलिवा प्रोड्यूस करना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो लुब्रिकेशन होती है उसमें भी काम आ जाती है और मेंटेनेंस करता है, फ्रिक्शन से भी रिड्यूस करवाता है। ह्यूमन है थ्री पेयर ऑफ सलिवरी ग्लैंड। और जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं ना, वो तीन पेयर में मेजर सलिवरी ग्लैंड होते हैं। पैराटाइड होता है, सबमेंटिकुलर होता है और सबलिंगुअल होता है। ओके, एज वेल एज 100 ऑफ माइनर। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा 100 में वो सलिवरी ग्लैंड मौजूद हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मेन होते हैं मेन, वो थ्री पेयर ऑफ मेजर जो होते हैं वो सलिवरी ग्लैंड में पैराटाइड, सबमेंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में कि आप पैराटाइड देख रहे हो कि ईयर के करीब होता है, ठीक है। सब मैंडिबल देख रहे हो कि मैंडिबुलर जो होती है मैक्सिला होती है, बोन होती है, उसके करीब होता है। सबलिंगुअल जो होता है वो टंग के बिलो होता है। ओके, तो ये हमारे पास सलिवरी ग्लैंड होते हैं। ये देख सकते हो इस पिक्चर में कि पैरोटाइड ग्लैंड की पोजीशन कहाँ होती है, नियर बाय द ईयर। ओके, और ये क्या होता है, मैक्सिला होती है। जो सब मैंडिबुलर होता है वो मैंडिबल बोन जो होती है उसके बराबर में होते हैं। एंड जो सबलिंगुअल होता है वो बिलो द टंग के नीचे प्रोड्यूस, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है, सलिवा प्रोड्यूस करना। टाइप्स ऑफ, जैसे हम पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट क्या करता है, सीरियस एंड वाटर सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है। सबमेडुलरी या मेडिबुलर ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीरियस और म्यूकस सेक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। और सबलिंगुअल ग्लैंड सेम एग्जैक्टली सैलिवा प्रोड्यूस करते हैं, प्रेडोमिनेटली म्यूकस इन कैरेक्टर। ओके, तो तीनों का काम यही होता है। काजेज ऑफ सैलिवरी ग्लैंड के काजेज क्या होते हैं, जाहिर सी बात है आपके माउथ के अंदर ड्राइनेस हो जाएगी। ओके, डिहाइड्रेशन की वजह से आप पुअर जो होते हैं ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से सैलिवरी डक्ट का काम ना होना या किसी ट्यूमर का इन्फेक्टेड होना, तो ये क्या होते हैं, काजेज बन जा सकते हैं किसके, सैलिवरी ग्लैंड डिसऑर्डर के। जिसके नतीजे में होगा क्या कि आपके माउथ के अंदर क्या होगी, ड्राइनेस हो जाएगी। ओके, एंड देन प्रोड्यूशन क्या होगी कि स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेट हो जाएंगी। ओके, तो क्या होंगे, ब्रेस्ट निकलना शुरू होंगे और जो टीथ होंगे उनका कलर भी क्या होगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन की बात करें तो यही बात है कि साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, पेन होगा, स्किन रेडनेस होगी, ग्रेजुअली स्वेलिंग हो जाएगी। जो जो एरिया इफेक्टेड होता है, तीनों एग्जैक्टली सेम जो मेन होते हैं, तीनों सलिवरी ग्लैंड होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, उनका काम नहीं हो रहा था, तो एग्जैक्टली वही क्या होते हैं, स्वेलिंग हो रहे होते हैं, वो टेंडरनेस हो जाती है और पस फॉर्म हो जाती है माउथ के अंदर। टेरिबल टेस्ट हो जाती है, ठीक है। जाहिर सी बात है म्यूकस प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन हो ही नहीं रही है। तो यही की वजह होती है कि टेरिबल टेस्ट प्रोड्यूस होगा, ट्रबल पेन होगा जब आप माउथ ओपन करेंगे, डिहाइड्रेशन की वजह से, ड्राई होने की वजह से, जिसमें आपको क्या होगा, एक तो चूइंग और स्वेलिंग में डिफिकल्टी होगी, जिसकी वजह से फीवर होगा, चेस्ट होगा। एंड डू नॉट गेट एनी बेटर विद प्राइमरी केयर सच एज हाइड्रेशन। तो सबसे पहले इन प्राइमरी के अलावा कुछ नहीं लेना चाहिए, हाइड्रेशन और गुड हाइजीन परफॉर्म करने के लिए ये ज़रूरी होती है, पहले प्राइमरी केयर, उसके अलावा कुछ नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हाइड्रेशन और गुड ओरल हाइजीन, तो ये सबसे पहले ली जाती है ताकि आपकी मिनिमाइज हो सके कुछ। देन आप आइडेंटिफाई कर सकोगे एक्चुअल काजेज क्या थे सलिवरी डिसऑर्डर के। ओके, सलिवरी ग्लैंड के डिसऑर्डर के। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीवायरल देते हैं। एंटीबायोटिक क्यों देते हैं कि समटाइम बैक्टीरियल इन्फेक्टेड होता है, एंटीवायरल इसलिए देते हैं समटाइम वायरल इन्फेक्टेड बढ़ जाता है, ठीक है। ओरल हाइड्रेशन देते हैं, लेमन ड्रॉप्स ऑफ विटामिन सी होते हैं, हम यूज़ करते हैं किसके लिए, माउथ के अंदर जो हो जाती है वो जो फॉर्म हो जाती है, मतलब टेस्ट जो हो जाती है, तो इस वजह से हम विटामिन सी और लोजेज का ज़्यादातर यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रेशन हो जाती है और देन दोबारा से क्या हो जाती है, मेगस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। का जो ड्राई माउथ होता है वो कम्प्लीटली उसमें जेलर के फॉर्म में आ जाता है। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट, समटाइम अगर वर्स्ट कंडीशन में चली जाती है, कोई भी कंडीशन होती है तो ज़्यादातर इन्फेक्टेड हो जाते हैं ये ग्लैंड, तो हम क्या कर देते हैं, इनको कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है बॉडी से बाहर, ठीक है। तो सुपरफिशियली अगर पेराटाइड ग्लैंड को बाहर निकालेंगे तो क्या करते हैं, पैराटाइडोडेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। इसको पैराटाइडेक्टोमी बोलते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ पैराटाइड ग्लैंड। ओके, सेक्शन ऑफ ट्यूमर, यहाँ तो ट्यूमर को कम्प्लीटली निकालेंगे, क्लियरेंस ऑफ ब्लॉकेज इन द सलिवरी डक्ट।
जाहिर सी बात है किसी ब्लॉक की वजह से एक कम्प्लीटली ग्लैंड कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है, ट्यूमर बन गई उसके अंदर, ठीक है। वो काम नहीं कर पा रहा है एबनॉर्मल कंडीशन में, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप उसको सर्जरी बॉडी से बाहर रिमूव कर दें, देन कंडीशन को फोल्ड कर दें, ठीक है। क्योंकि वो तो काम का नहीं है बिल्कुल, उसमें ब्लॉकेज हो गई है, वो कम्प्लीटली एबनॉर्मल चला गया ट्यूमर की वजह से। तो ये क्या होती है, हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट होती है जिसमें हमें रिमूव करना पड़ते हैं सैलिवरी ग्लैंड। नर्सिंग डायग्नोसिस ये होती है कि ड्राई माउथ क्यों हो रहा है कि सैलिवरी ब्लैक को जो ये क्यों, क्योंकि वो हमारे सैलिवरी ग्लैंड जो हो गए हैं वो एबनॉर्मल हो गए या इन्फेक्टेड हो गए हैं, ओके। पेन रिलेटेड किससे होगा, या तो ट्यूमर होगा या इन्फ्लेमेशन माउथ में होगी, ओके, इस वजह से पेन होगा। डिफिकल्ट ईटिंग में इस वजह से आएगी क्योंकि ड्राई माउथ होगा, ओपन नहीं होगा, तो स्वालिंग और उसमें डिफिकल्टी तो आ रही है, तो इस वजह से ईटिंग में भी हमें डिफिकल्टी आएगी, पूरा रिपीटेड होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम खा ही नहीं पा रहा है बंदा, वो माउथ ऐसे ओपनिंग नहीं कर रहा है, ओके। फीवर रिलेटेड इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो ऑब्वियसली फीवर होगा। फीवर होता है तब एक इंडिकेशन होता है कि आपकी बॉडी के अंदर बाहर से कोई एक फॉरेन पार्टिकल आया है जिससे वो लड़ता है, तो हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है वो फीवर होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम पैदा करता है। तो फीवर ऑब्वियसली उस कंडीशन में होता है जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फेक्शन होता है स्लीवरी ग्लैंड के अंदर, ओके। So that's all about the salivary gland. Thank you.